हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रमेश। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। तो ये नंबर सिस्टम का पार्ट 3 है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम का मैंने पहले से पार्ट 2 वीडियो बना कर रखा है, उसका जो लिंक होगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो नंबर सिस्टम में जो आज हमारा टॉपिक है, किस पे आधारित क्वेश्चन होगा, तो देखिए ये जो होगा कि क्रमागत सम या विषम संख्याओं का योग दिया हुआ रहेगा, मतलब कि सम दिया हुआ रहेगा, तो उसमें से छोटी बड़ी तथा बीच की संख्या ऐसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन में। तो हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग बहुत ही कम टाइम में बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजीली कैसे बना सकते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग आज देखेंगे और इस क्वेश्चंस को कैसे हम लोग बहुत ही कम टाइम में बना सकते हैं उसको भी आज हम लोग कवर करेंगे। तो पहले ये क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं। क्या है हमारा कि देखिए 3 क्रमागत सम संख्या का योग दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, तो ठीक बीच वाली सम संख्या पूछा जा रहा है, ठीक है। इसका जो है पहले मैं आपको डिटेल्स में बनाकर बता देता हूँ कि इसको हम लोग डिटेल्स में कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए उसके बाद हम लोग इसका ट्रिक देखेंगे। तो 3 क्रमागत सम संख्या का योग 30 है, तो देखिए पहले हम लोग क्रमागत 3 सम संख्या मान लेते हैं। पहला सम संख्या मान लेते हैं x, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा x + 2 हो जाएगा, और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा x + 4 हो जाएगा, है ना। पहला जो सम संख्या होगा x होगा, फिर उसके जस्ट बाद वाला क्या होगा x + 2, और उसके बाद जस्ट आगे वाला x + 4। ये हमारा 3 क्या हो गया कि क्रमागत सम संख्या हो गया, ठीक है। और इसका योग 30 दिया हुआ है, मतलब कि योग मतलब क्या हो गया कि ऐड, योग मतलब सम हो गया, तो हम लोग इसको ऐड कर देंगे। और ये कितना दिया हुआ है, तो 30 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से हम लोग x निकाल लेंगे। तो देखिए x कितना है हमारा 1 2 3, तो हमारा ये 3x हो गया, और ये 2 + 4 कितना हो गया, तो +6 हो गया, और इधर में मेरा कितना है 30 है। उसके बाद देखिए यहाँ से क्या आ गया हमारा कि 3x बराबर ये 30 है, प्लस में है तो इस तरफ आएगा तो माइनस में आ जाएगा 6, और यहाँ से हमारा आ गया 3x बराबर 30 में से 6 घटा देंगे तो मेरा 24 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 24, और ये 3 कहाँ आ जाएगा बाई में, और इसको हम लोग काटेंगे तो x का वैल्यू जो निकल के आ गया हमारा कितना आ गया 8 आ गया। तो देखिए ये फर्स्ट नंबर जो है 8 आ गया, जो बीच वाला नंबर है वो कितना आ जाएगा 8 में 2 जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा, और ये जो लास्ट वाला नंबर है 8 में 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, है ना। तो इसमें से बीच अगर यही क्वेश्चन रहता है कि छोटी सम संख्या क्या होगी, तो छोटी हमारा कितना आएगा 8 आएगा, और बड़ा सम संख्या पूछा जाता तो कितना होता 12 होता है, ठीक है। तो देखिए ये तो हो गया डिटेल्स में बना लिया हम लोग इसको, ठीक है। इसको हम लोग भाई ट्रिकली कैसे बना सकते हैं, बहुत ही, ठीक है ना, कम टाइम में कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको कि यहाँ पे जो योग दिया हुआ रहेगा इसको आपको लिख लेना है 30 को, और यहाँ पे जितना क्रमागत में रहेगा, मतलब 3 क्रमागत में है तो हम लोग इस नंबर से भाग दे देंगे, ठीक है ना। 3 है तो 3 से हम लोग इस योग में भाग दे देंगे, तो ये हमारे कितना बार में कट जाएगा 10 बार में कट जाएगा, और ये जो कटेगा यही आपका बीच की संख्या आएगा, ठीक है। ये मिडिल नंबर आएगा, मिडिल नंबर यानी कि मध्य संख्या, मिडिल नंबर या बीच की संख्या कुछ भी बोल दें। और आपको अगर इसमें पूछ दिया जाए क्वेश्चन कि इसकी जो छोटी संख्या है वो क्या होगी, तो देखिए ये जब बीच वाला संख्या आ गया तो इसके आगे और इसके पीछे, है ना, 2 नंबर होगा, क्योंकि 3 ही क्रमागत सम संख्या है। तो 10 से पहले सम संख्या क्या होगा 8 होगा, और 10 के बाद सम संख्या क्या होगा 12 होगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग सभी संख्या को निकाल सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। जो भी इसमें डाउट रह जाएगा तो आप लोग आ गए हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा कि 5 क्रमागत सम संख्या का योग दिया गया है, तो कितना दिया गया है 100 दिया गया है। पूछा क्या जा रहा है कि तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है, ठीक है। तो इसको हम लोग भाई ट्रिकली देखिए उसी प्रकार बना लेंगे कि योग कितना है हमारा 100 है, और कितना 5 क्रमागत है, तो हम इस 5 से क्या कर लेंगे कि भागा दे देंगे इसको, तो ये कितना बार में कट जाएगा, तो 20 बार में कट जाएगा। तो ये जो 20 आता है ये कौन सा आता है, ये 20 जो होता है बीच का आता है ना। जब योग में हम जो ये नंबर रहता है इसे हम लोग भागा देते हैं तो ये कौन सा आता है, बीच वाली संख्या आता है। तो ये कितने क्रमागत है 5 क्रमागत है, यानी कि 20 से पहले 2 संख्या होगी और 20 के बाद भी कितना होगा 2 संख्या होगा, तब टोटल मिलके 5 संख्या हो गया, है ना। तो 20 से पहले जो सम संख्या है वो कितना है हमारा 18 होगा, और 18 से पहले कितना होगा 16 होगा। तो सबसे छोटा सम संख्या कौन है 16 है, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। अगर यही पूछा जाता है कि सबसे बड़ा संख्या क्या है, तो 20 के आगे वाला सम संख्या क्या हो जाएगा 22, और 22 के आगे क्या हो जाएगा 24, तो इसमें बड़ा संख्या क्या हो गया 24 हो गया। इस प्रकार से आप लोग सभी सम संख्या को क्या कर सकते हैं कि आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रिक है बहुत ही इजी ट्रिक है। अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा कि 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है 84 है। तो सबसे बड़ी सम संख्या पूछा जा रहा है कि क्या होगी, ठीक है। तो वही ट्रिक से फिर बना लेंगे हम लोग इसको कि ये 84 में क्या कर लेंगे कि ये 7 से हम लोग डिवाइड कर लेंगे, तो ये कितना बार में कटेगा 12 7 कितना होता है 84 होता है। तो ये जो 12 आया है हमारा बीच का नंबर आया है, ठीक है। और कितने क्रमागत है 7 क्रमागत है ना। तो यानी कि 12 से पहले 3 संख्या होगी और 12 के बाद हमारा कितना संख्या होगा 3 संख्या होगा, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है कि बड़ी संख्या पूछा जा रहा है ना। तो बड़ी संख्या पूछा जा रहा है तो आगे वाले नंबर को हम लोग लिख लेंगे। 12 के आगे जो सम संख्या होगा वो कितना होगा 14 होगा।
14 के आगे कौन सा होगा 16 और 16 के आगे कितना होगा 18। तो बड़ी संख्या कितना आ गया हमारा 18 आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन ए में मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस को इस प्रकार बना सकते हैं। तो अब हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन। तो अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन 4 में। ठीक है, इसमें थोड़ा सा बदलाव है। क्वेश्चन में क्या है कि वो जो 3 हम लोग क्वेश्चन देखे उसमें क्या था कि सम संख्याओं के बारे में दिया गया था, है ना। अब विषम संख्या के बारे में आ गया। तो देखिए इसमें क्या है क्वेश्चन में कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, तो ठीक मध्य विषम संख्या क्या है। तो क्या कर लेंगे उसी ट्रिक से इस 51 में इस 3 से हम लोग भागा दे देंगे तो हमारा मध्य वाला संख्या आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग भागा देंगे तो ये कितना बार में कटेगा 17 बार में। तो ये 17 जो है ये मध्य वाली संख्या है। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन है बी है, तो ये इसलिए हमारा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक, तो अब हम लोग मूव करते हैं अगले। अब हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन क्या है देखिए कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना दिया है 155 दिया है, तो सबसे छोटी विषम संख्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या कर लेंगे हम लोग कि इस 155 में ये 5 से हम लोग डिवाइड कर लेंगे। तो ये कितना बार में कटेगा, ये 31 बार में कटेगा, है ना। 5 3 15, 5 एकम 5। तो ये जो 31 हमारा आया है ये बीच का नंबर आया है, यानी कि मध्य वाली संख्या है। तो ये 5 क्रमागत सम संख्या है, विषम संख्या है। तो इसके पहले 2 संख्या होगा और 31 के बाद भी 2 संख्या होगा, तब हमारा कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 विषम संख्या हो जाएगा। तो 31 के पहले हमारा क्या आएगा 29 आएगा, और 29 के पहले विषम संख्या क्या आएगा 27 आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे छोटी विषम संख्या पूछा जा रहा है तो इसलिए हम लोग इधर आ गए हैं। अगर बड़ा विषम संख्या पूछा जाता तो 31 के बाद हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसमें छोटा सबसे कितना है 27 आया, जो कि हमारा ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से आप लोग बहुत ही इजीली बना सकते हो। अब हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन। तो अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है वो पिछले वाले 5 क्वेश्चन से थोड़ा अलग है, तो ये क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है 64 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या पूछा जा रहा है। ठीक ना, तो देखिए इस 64 में जब हम लोग इस 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बार में कटेगा हमारा 4 1 जा 4 और इसमें 2 चला गया तो कितना हो गया 24, 4 6 का 24 हो गया, यानी 16 बार में ये कट जाएगा ना, 16 चौका 64 हो जाएगा। तो ये 16 जो है ये मिड का नंबर है, लेकिन ये विषम संख्या नहीं है, ये तो सम संख्या है ना। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि 16 से पहले वाले विषम संख्या को हम लोग लिख लेंगे तो कितना होगा 15। ठीक है, और 16 के बाद वाले विषम संख्या को लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा 17। तो हम लोग 2 संख्या को निकाल चुके हैं। कितना संख्या है 4 संख्या है, तो यानी कि इसके पहले एक संख्या आएगा और इसके बाद एक संख्या आएगा। 15 के पहले एक संख्या और 17 के बाद एक संख्या। पूछा क्या जा रहा है सबसे बड़ी संख्या पूछा जा रहा है, तो 17 के बाद वाला जो विषम संख्या होगा वो कितना होगा 19 होगा। तो ये हमारा ऑप्शन कौन से मैच कर रहा है, ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। इस क्वेश्चन को एक बार आओ मैं आपको बता देता हूँ कि करना क्या है आपको, कि जब इस नंबर में हम लोग इस वाले नंबर से डिवाइड किए तो हमारा जो 16 आया है, तो ये 16 हमारा सम संख्या आया है ना, ये विषम संख्या नहीं आया है। तो इसके पहले वाले विषम संख्या और इसके बाद वाले विषम संख्या को लिख लेंगे और इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं कि इसका आगे वाला विषम संख्या क्या आएगा और ये 15 के पहले वाले विषम संख्या क्या आएगा। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइएगा। ठीक है, तो देखते हैं एक और क्वेश्चन जो कि इसी टाइप का होगा, जिसमें हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगर सम संख्या होगा तो उसको क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 पे, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले हम लोग इसको रीड कर लेते हैं कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग दिया गया है, कितना है 28 है, तो तीसरी सम संख्या पूछा जा रहा है ना। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, फिर से हम लोग 28 में इस 4 से डिवाइड देंगे तो ये हमारा क्या आएगा मिड का नंबर आएगा, यानी बीच वाला नंबर आएगा। तो ये कितना आया 7 आया, लेकिन 7 क्या है कि ये विषम संख्या है ना, और मेरा पूछा क्या जा रहा है सम संख्या पूछा जा रहा है। तो देखिए 7 से पहले वाला जो सम संख्या निकल के आएगा वो 6 आएगा, और 7 के बाद जो सम संख्या निकल के आएगा वो कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, तो यानी कि 6 के पहले एक संख्या होगा और 8 के बाद एक संख्या होगा, तब टोटल मिलके कितने संख्या हो जाएंगे 4 संख्या हो जाएंगे। तो देखिए ये पहला संख्या होगा, इसको निकालने की जरूरत नहीं है लेकिन निकाल भी सकते हैं। 6 के पहले वाला सम संख्या 4 आ गया, तो तीसरी संख्या पूछा जा रहा है, तो ये पहली हो गया, ये दूसरी हो गया और 8 जो हो गया ये तीसरी सम संख्या हो गया। तो ऑप्शन हमारा कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन सी मैच कर रहा है। अगर यही क्वेश्चन रहता है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो 8 के बाद वाला सम संख्या क्या आएगा 10, जो कि हमारा सबसे बड़ी संख्या होगा। सबसे छोटी संख्या क्या आएगा तो 4 आएगा, है ना। दूसरी संख्या कितने आएगा तो 6 आएगा। इस तरीके से हम लोग पूरी संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं कि निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद एक और क्वेश्चन को देखते हैं जो कि आज की हमारी टॉपिक का वो लास्ट क्वेश्चन होगा। तो अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 21 है। तो क्या कर लेंगे कि ये योगफल 21 दिया हुआ है, तो इस 3 से हम लोग क्या कर लेंगे कि इसमें डिवाइड दे देंगे, है ना। 21 में 3 से डिवाइड दे देंगे तो ये कटेगा कितना बार में 7 बार में। तो ये जो है 7 क्या आ गया हमारा बीच का नंबर आ गया। ठीक है, तो इसके पहले कौन सा नंबर होगा 6 होगा, और इसके बाद का नंबर कौन सा होगा 8 होगा। और इन तीनों संख्या का क्या पूछा जा रहा है कि तीनों संख्या का गुणनफल पूछा जा रहा है। तीनों को हम लोग गुना कर देंगे। तो देखिए 7 छक्का कितना हो गया 42,
और 42 में 8 से हम लोग जब गुना कर देंगे तो 8 दूना 16 और 8 का 32 और कैरी 1 33, तो 336 है, जो कि हमारा ऑप्शन सी में मैच कर रहा है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग इस तरीके से बहुत ही इजीली क्या कर सकते हैं कि बना सकते हैं। आप लोग को पेन उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो ये ट्रिक आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।